मंगल। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्ययन सत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम 33 नंबर का चैप्टर प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है कम्म पैड़ी। कम्म यानी कर्म, र का लोप हो गया, डबल म हो गया। प्रकृति था, त को ड हो गया, प्रत्यादो ड, और री को अ हो गया, और क का लोप हो गया, फिर अवर्णीय श्रुति से यह हो गया। प्र में जो र था उसका भी सर्वत्र लब्रामंद्र से लोप हो गया, तो बन गया कम्म पैड़ी। कम्म पैड़ी यानी कर्म प्रकृति। इस चैप्टर में कर्म की प्रकृति के बारे में विवेचन किया जाएगा, इसलिए इस चैप्टर का नाम है कम्म पैड़ी। प्रत्येक संसारी जीव प्रवृत्ति करता है। जब तक प्रवृत्ति चलती है तब तक कर्म का बंधन भी होता रहता है। तो कर्म की हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। गुड एक्टिविटीज होती है या बैड एक्टिविटीज होती है। गुड एक्टिविटीज करो चाहे बैड एक्टिविटीज करो, कर्म का बंधन तो कंटिन्यूस हो ही रहा है। लेकिन गुड एक्टिविटीज हम करते हैं उससे शुभ कर्म का बंधन होता है, बैड एक्टिविटी करते हैं उससे अशुभ कर्म का बंधन होता है। तो जो भी हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, जैसी भी हमारी प्रवृत्ति हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, उसी के आधार पे हमारे कर्मों का बंधन होता है। उसमें तीव्रता मंदता कसायों की कितनी है, एक्सट्रीम लेवल पे आपका कसा है या माइल्ड कसा है, उसके अनुसार कर्म का बंधन होता है। जो कर्म बंधते हैं वो अनंत प्रदेशी होते हैं। एक साथ अनंत कर्म वर्गणा हमारी आत्मा पे चिपक जाती है। कैसे चिपकती है? जैसे दूध में पानी डालने से दूध और पानी एक मेक हो जाते हैं, वैसे ही कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपक जाते, एक मेक हो जाते हैं। पुरुषार्थ के द्वारा कर्म को हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे जब सोना होता है खान से निकलता है, मिट्टी और सोना का पता नहीं चलता है, लेकिन जब मिट्टी को यानी जो सोना है मिट्टी के साथ उसको 1000 इंच वाली आग में डाला जाता है तो मिट्टी सेपरेट हो जाती है, सोना सेपरेट हो जाता है। वैसे ही तपस्या के द्वारा, शुभ अनुष्ठान के द्वारा हम अपने आत्मा पर जो अनादि काल के कर्म जो चिपके हुए हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कर्म की चर्चा इस चैप्टर में बड़ी विस्तृत की गई है, ने विस्तार से एक्सप्लेन कर्म का किया गया है। 8 कर्म और उसकी प्रकृति के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अट्ठ कम्माई वोच्छामि आणुपुब्बिम जह कमम जेहिम बद्धो अयम जीवो संसारे परिवत्तये। 8 मिस 8, अष्ट का मन गया 8। 8 कम्माई मिस कर्माणी वोच्छामि, 8 कर्मों को वोच्छामि यानी वक्ष्यामि कहूंगा। आणुपुब्बि जह कमम, आणुपुब्बि का मतलब है क्रमानुसार, आणुपुब्बि क्रमानुसार, जह कमम, जह कमन यथाक्रम, 8 कर्मों को कहूंगा। जैसे कर्मों का क्रम है उसी के अनुसार मैं कर्मों को कहूंगा। जेहिम बद्धो अयम जीवो, जेहिम का मतलब है जिससे, जीवो यानी जीव, अयम जीव माने यह जीव, बद्धो, बद्धो यानी बद्ध होता है, संसारे परिवर्ते और संसार में परिवर्तन करता है। यानी संसार में जी परिवर्तन का मतलब है परिभ्रमण क्यों करता है? कर्मों के कारण। जब तक जीव कर्मों से बद्ध रहता है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। ये जो 8 कर्म है इनकी डिटेल से चर्चा अब क्रमश से आएगी। तो सबसे पहले 8 कर्मों के नाम बताए जा रहे हैं। नाणसा वर्णिजम दंसणा वर्णम तहा,
वेणिज्जम तहा मोहम औ कम्मम तहे वय नाम कम्मम च गोयम च अंतरायम तहे वय एवं मेयाय कम्माई अट्ठेव उ समासवो। समासव का मतलब है संक्षेप में 28 8 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। कौन कौन से? नाणस्सा वर्णिज्जम, नाणस्सा का मतलब है ज्ञानावरण, ज्ञानावरणीय, वर्णिज्जम का मतलब वर्णीय, ज्ञानावरण। नाण को हो जाता, ज्ञान का हो जाता है नाण, नाण आदि से हो जाता है। तो नाण नाणस्सा वर्णिज्जम यानी ज्ञानावरणीय कर्म। दर्शनावरण का मतलब दर्शनावरणीय, इसमें दर्शन था, र का लोप हो गया और इसमें क्या हुआ, स का स हो गया, क्योंकि प्राकृत में ये दंत्य स होता है, तालव्य स ये जो है ना, ये स प्राकृत में नहीं होता है। और जो षटकोण वाला स होता है वो भी नहीं होता है, प्राकृत में मात्र एक ही स होता है, दंत्य स। तो दर्शनावरण, दंशनावरण करना दर्शनावरण। तहामिस तथा, तथा थ था उसका हो गया, थ ग थ द धा। वेणिज्जम, वेदनीय को बन गया वेणिज्जम, वेदनीय था उसका बन गया वेणिज्जम। तहा मैंने वैसे ही मोहम मोह। औकम्मम, औकम्मम आयुष्य कर्म, आयु, आयु था आयु बन गया, यह का लोप हो गया, उ बच गया। कम्मम कर्म, आयुष्य कर्म, तहे वन वैसे ही। नाम कम्मम, नाम कर्म। गोयम का मतलब गोत्र, त्र था, र का लोप हो गया, त का भी लोप हो गया, य का हो गया अवर्ण श्रुति य। तो गोयम गोत्र। अंतरायम, अंतराय कर्म, तहे वे वैसे ही। एवं इस प्रकार एतानी कर्माणी, एतान ये इन कर्मों को 58 8 प्रकार से संक्षेप में कहा गया है। ये 8 प्रकार से कर्म है, इनके नाम बता दिए। तो नाम तो सभी को 25 बोल आते हैं, उनको पता ही होगा। आपको याद नहीं हो तो याद कर सकते हैं। अब ज्ञानावरणी जो कर्म बताया उसके अब भेद बता रहे हैं, उसके कितने भेद हो सकते हैं। तो नानावर्णम पंचविहम, नानावरणम का मतलब है ज्ञानावरण। पंचविहम, पंचविध मैंने 5 प्रकार, विधा का मतलब प्रकार, 5 प्रकार का है। ज्ञानावरण कर्म कितने प्रकार का है? पंचविहम यानी 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? सुयम, अपन बोलते ज्ञान के 5 प्रकार हैं, तो ज्ञानावरण के भी 5 प्रकार हैं। जब तक ज्ञान का आवरण यानी ज्ञान का कवच रहता है तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे तो कहा जाता है हमारे अंदर केवल ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म का इतना सघन आवरण है, इतना गाढ़ आवरण है, जिसके कारण हमारा जो ज्ञान है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो जो ज्ञानावरण है वो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार कौन से हैं? सुयम, सुयम का मतलब शुद्ध ज्ञानावरण। आभिनी बोह्यम, आभिनी बोधिक ज्ञानावरण, आभिनी बोधिक का मतलब मति ज्ञान, मति ज्ञान का दूसरा नाम है आभिनी बोधिक, आभिनी बोधिक। ओही नाणम, ओही का मतलब अवधि, अवधि का मन गया प्राकृतिक ओही नाणम। तय्यम, तय्यम मन तीसरा है अवधि ज्ञान। मन नाणम च केवलम, मन नाणम का मतलब है मनोज्ञानावरण, यानी मनोपरिज्ञान जिसको हम बोलते हैं। केवलम ने केवल ज्ञानावरण, यानी जब तक आपको श्रुत ज्ञान का आवरण रहेगा, श्रुत ज्ञान आवरण का, तब तक श्रुत ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यानी आप सुन भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। आभिनी बोधि का मतलब मति ज्ञान, मति ज्ञान में स्वयं तो समझता है, दूसरों को नहीं समझा सकता है, लेकिन जब तक मति ज्ञान आवरण का आवरण रहेगा तब तक मति ज्ञान भी नहीं आ पाएगा, यानी आभिनी बौद्धिक ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं होगी। ओही नाम का मतलब है अवधि ज्ञानावरण, जब तक अवधि ज्ञान का आवरण रहेगा तब तक अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मन मनोज्ञानावरण यानी जब तक मन पर ज्ञान, मनो मन के जो ज्ञान का आवरण है, मन पर ज्ञान का जो आवरण है जब तक रहेगा तब तक मन पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक केवलम ने केवल ज्ञान आवरण का आवरण रहेगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी।
ये जब आवरण हटेगा, ऊपर से पर्दा हटेगा, कवच जो आया हुआ है हमारी आत्मा पर ज्ञान का, वो जब जैसे ही दूर होगा तो ज्ञान प्रकट होगा। जैसे आकाश में सूर्य होता है, लेकिन जब क्लाउड होता है तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे क्लाउड हटता जाता है, सूर्य का प्रकाश होता जाता है। वैसे ही जैसे जैसे हमारा आवरण है वो हटता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। वो आवरण कब हटता है? जब हमारे अंदर प्योरिटी आती है, पवित्रता आती है। जितनी शुद्धि होती है आत्मा की, उतनी उतनी कर्मों की निर्जरा होती है, शोषम होता रहता है, जिससे ज्ञान आता है और पूरा क्षय हो जाता है। आवरण जो एकदम खत्म हो जाता है, तब तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट कर्म था हमारा दर्शनावली कर्म। जो दर्शनावली कर्म है उसके कितने प्रकार हैं? उसके 9 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? दर्शनावली कर्म में कर्म के 9 प्रकार। निद्रा, निद्रा का मतलब निद्रा, निद्रा था, र का हो गया, डबल हो गया, निद्रा। निद्रा तहे पहला, पहला का मतलब प्रचला, निद्रा निद्रा, निद्रा निद्रा मतलब निद्रा निद्रा। और पचल पचला, प्रचला प्रचला। तत्व भी थीण गिद्धि, थीण गिद्धि का मतलब स्त्यान गद्धि, स्त्यान गृद्धि। पंचमा हुई नायबा, ये 5 हो गया। अब ये निद्रा के 5 प्रकार बता दिए। अब 4 हैं और चक्षु, चक्षु फिर अचक्षु ओहिस ऐसे निकल जाएगा। चक्षु यानी चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु का मतलब अचक्षु दर्शनावरण, ओहिस का मतलब अवधि दर्शनावरण। और केवले, केवले का मतलब केवल दर्शनावरण। एवं तू नव विकल्पम, नव विकल्प हो गए। नायबम दर्शनावरणम, दर्शनावरणीय कर्म के 9 विकल्प नायबम यानी जान लेने चाहिए। तो दर्शनावरणीय कर्म के उद्देश्य जीव को नींद आती है, तो नींद आती रहती है। निद्रा का मतलब है साउंड स्लीप, वो अच्छी है साउंड स्लीप, एकदम सोते ही नींद आ जाती है। और बहुत ही जब उठते हैं तब भी बहुत ही इजीली उठ जाते हैं, यानी एक आवाज से उठ जाते हैं। साउंड स्लीप नींद होती है, बहुत अच्छी होती है, तो वो निद्रा है। निद्रा तो अच्छी है, लेकिन जो प्रचला है, वो प्रचला क्या होती है? बैठे बैठे नींद आती है। कई लोग होते हैं प्रवचन सुनते हैं, सामायिक करते हैं, क्लास होते हैं, ऐसे नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे वो सामायिक लेके बैठेंगे, हाथ में माला लेंगे, तो नींद आने लग जाती है, तो बैठे बैठे नींद आती है। और निद्रा, निद्रा में क्या है? खड़े खड़े नींद आती है। निद्रा, निद्रा में मैंने खड़े खड़े हो गए तो भी नींद आती है। प्रचला, प्रचला में चलते चलते नींद आती है। स्त्यान वृद्धि और गाढ़ नींद है, कहा जाते ऐसी गाढ़ नींद है इसमें व्यक्ति मर्डर भी कर सकता है तो भी उसको कुछ पता नहीं चलता है। वो इतना मर्डर करके करके भी वो सो जाता है, या कभी कभी घर का सारा काम करके वो सो जाता है। सुबह उससे पूछा जाता है आपने ये काम किया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। इतनी घोर नींद होती है कि व्यक्ति घर का सारा काम कर लेगा, कपड़े भी धो लेगा, सब कुछ कर लेगा, और इवन मर्डर भी कर देगा तो भी उससे पता नहीं चलेगा। इतनी घोर नींद होती है। जैसे कुंभकर्ण की नींद थी, 6 महीने तक वो सोया रहता था, वैसे इसमें भी ऐसी घोर नींद होती है। और इस नींद में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो कहा जाता है वो नरक में भी जा सकता है। और ये जो चक्षु दर्शनावरण यानी आंखों के, आंखों से हम देखते हैं। जब आवरण हटता है तो हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जब आवरण होता है चक्षु दर्शनावरण का, तब तक हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। अचक्षु का मतलब चक्षु के अतिरिक्त जो क्या कान है, आंख है, नहीं आंख तो हो गया, कान है, नाक है, जीभ है, टच है, तो उनसे हम जो ज्ञान करते हैं वो होता है अचक्षु दर्शनावरण। लेकिन जब अचक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय होता है तब हम कान से सुन नहीं पाते हैं, नाक से हम स्मेल जो होती है वो हमें पता नहीं चलती है, टेस्ट हम सही ढंग से ले नहीं पाते हैं, टच का भी हमें पता नहीं चलता है। तो जब वो ज्ञानावाणी कर्म, दर्शनावाणी कर्म का उदय होता है, तब ये सारी चीजें अगर लगता है कि
सुनाई नहीं देता है, दिखाई बराबर नहीं देता है, या हम स्मेल हमें नहीं आती है, या टेस्ट बराबर नहीं हो पाता है, टच का पता नहीं चलता, इसका मतलब है ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म का उदय चल रहा है। कई लोग होते हैं बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो वो अगर है इसका मतलब है उनके पास्ट लाइफ में कोई ऐसे कर्म बंध गए ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म के, जिसके कारण उनको वर्तमान समय में सुनाई भी नहीं देता है। कई लोग होते हैं बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं, या देखेंगे तो बहुत कम दिखाई देता है, ऐसे भी होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। इसका मतलब है उनके ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म का उदय चल रहा है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा, अवधि दर्शनावरण का कर्म का, तब तक अवधि दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। केवल दर्शनावरण कर्म का उदय होगा तब तक केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ये दर्शनावणी कर्म के 9 भेद हैं। और ज्ञानावणी कर्म के कितने थे? 5 थे। दर्शनावणी कर्म के कितने हो गए? 9 हो गए। 5 तो निद्रा हो गई थी और 4 ही हो गए, तो टोटल हो गए 9। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। वेणीयम पीय दुविहम सायम सायम च आह्यम सायस बहुभेया एमेव असायस भी। वेणीय मन वेदनीय, भी, पी मन अपी, भी, च मन और, दुविह मन 2 प्रकार का है। वेदनीय कर्म है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? सायम असायम च आह्यम। सायम मन 7, त का लोप हो गया, ये बन गया साय अशाय, यानी साता और शाता, ये 2 प्रकार का आह्य मने आख्यातम ने कहा गया है। सायस उ बहुभेया, जो 7 वेदनीय है उसके बहुत भेद है, भेया मीन्स भेद है। एमे इसी प्रकार असातस्यपि, असातस्य ने असात वेदनीय के भी। तो वेदनीय कर्म के 2 प्रकार, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जो भी शरीर में साता होती है, जो भी हमें अनुकूलताएं मिलती है, वो सब साता वेदनीय। मनोज्ञ शब्द आपको मिल रहा है सुनने को, मनोज्ञ रूप देखने को मिल रहा है, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ यानी सुंदर, जो आपको मन पसंद चीजें सुनने को, देखने को, खाने को मिलती है शरीर में, वो साता है। इसका मतलब है 7 वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। घर के संयोग है वो भी आपके अच्छे, आपके हस्बैंड है आपके अनुकूल है, आपकी वाइफ आपके अनुकूल है, आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी है, विनीत है, आपके कहने में है। इसका मतलब है 7 वेदनीय कर्म का आपको उदय चल रहा है। यदि उसके विपरीत है, आपके हस्बैंड आपके अनुकूल नहीं चलते, आप कहते कुछ वो बोलते कुछ, 36 का आंकड़ा होता है किसी के, वो अगर है तो इसका मतलब है असात वेदनीय चल रहा है। यानी घर के संयोग भी अच्छे नहीं होते हैं, और उसके साथ साथ शरीर में कोई न कोई रोग चलता रहता है, तो इसका मतलब है असात वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। तो 2 प्रकार के होते हैं, साता वेदनीय, असात वेदनीय। तो वो कैसे कर्म का बंध होता है? प्राण, भूत, जीव और सत्व, इनको अगर हम दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, पेन देते हैं, तो उससे हमारे असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। तो जो भी हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे निमित्त से किसी जीव को कष्ट होता है, इससे असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। इवन प्लांट है, चाहे कीड़ा है, मकोड़ा, किसी को भी हम अपनी ओर से असाता देते। सपोज आपके घर में कोई जीव आ गया, इवन सपोज मच्छर भी आ गया, मॉस्किटो आ गया, आप क्या करेंगे? फटाफट उसको निकालेंगे। उस और उसको निकालने का तरीका होता है, एक आप धीरे से निकाला, एक जोर से उसको पकड़ करके निकालते हैं, उसको पेन होता है, वैसा नहीं करना है। तो असात वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है? तब जो प्राण, भूत, जीव और सत्व, इनको अगर हम अपनी ओर से कुछ भी करते हैं, पीड़ा देते, मारते पीटते, कोई भी करते हैं, तो उससे असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। आपके घर में जो पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, यदि वो जीवों के ऊपर दवाई छिड़का देते हैं, उनको मार देते हैं, असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। जब वो जीव नहीं है उस समय अगर कराए, क्योंकि आपको लगता है जीव बहुत बढ़ सकते, कराना पड़ेगा, और जब जीव कोई न हो उस समय कराए तो नो देख सकते हैं आप। लेकिन जब जीव चल रहे उसी के ऊपर दवाई छिड़काना, पेपर चिपकाना,
उसके ऊपर जी चिपक जाता है, फिर बेचारा निकल नहीं पाता है। तो अपनी ओर से हम सावधानी रखें कि जब कोई भी जीव न हो पूरे उस समय कराना, अगर आपको लगे जरूरी है तो उसमें मनाही नहीं है, लेकिन उसमें भी मन में सोचे क्या करूं, मुझे कराना पड़ेगा, मैं नहीं चाहती हूँ, तो उससे क्या है, कर्म का बंधन कम होगा। तो दूसरों को हम जितनी असाता देते हैं किसी भी जीव को, तो उससे असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। नेक्स्ट कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनी चंपी दुह्यम। मोहनीय कर्म भी दुह्यम दो प्रकार का है। दंसने चरणे तहा। दंसने का मतलब दर्शन मोहनीय, चरणे का मतलब है चारित्र मोहनीय। दंसने तिव्यम उत्तम। दर्शनावरणी कर्म, सॉरी, दर्शन मोहनीय कर्म है वो तिव्य माने तीन प्रकार का उत्तम ने कहा गया है। चरणे दुह्यम भवेद। चरणे में चारित्र मोहनीय है, दुव्यमन दो प्रकार का भवित में होता है। समत्तम छेव मिचत्तम समामिच्छ मिच्छत्तमेव यम। एयाओ तिन्नी पैड़ियो मोहनी जस दंसने। अब इनके जो दर्शन मोहनी सम्यक्त मोहनी है, इनके प्रकार बता रहे। जो सम्मत में सम्यक्त जो मोहनी है उनके तीन प्रकार, जो दर्शन मोहनी है इनके तीन प्रकार है। एक तो सम्यक्त मोहनी है, मिच्छत्तम यानी मिथ्यात्म मोहनी है, और सम्मत मिच्छत यानी सम्यक्त और मिथ्यात्म। सम्मा मिच्छत यानी सम्मा यानी सम्यक्त, मिच्छत का मतलब मिथ्यात्म यानी सम्यक मिथ्यात्म मोहनिया। एवं तिन्नी पहेड़ियों, एवं ये तीन प्रकृति मोहनी जस दंसने दर्शन मोहनी कर्म की है। तीन प्रकृति दर्शन मोहनी कर्म की कौन सी है? सम्मतम सम्यक्त्व मोहनिया, मिच्छत्तम यानी मिथ्यात्म मोहनिया, और सम्यक मिथ्यात्म मोहनिया। ये तीन प्रकार किसके हैं? दर्शन मोहनीय कर्म के हैं। विस्तार से नहीं समझा रही क्योंकि आपका कर्म का कई महीनों से विस्तार से आपका चल रहा है, इसलिए आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब इसके हम जो आगम में है जितनी जितनी बातें, उसके आधार पे आपको बता रहे हैं। चरित्र मोहनम कम्मम। चरित्र यानी चारित्र मोहनीय कर्म, वो भी दो प्रकार का विहायम यानी कहा गया है। कसाय मोहनी जमतु नो कसाय तहे भय। कसाय मोहनी और नो कसाय। तो कसाय कितने प्रकार का है बता रहे? 16 से भेड़म। कसाय मोहनीय कर्म के 16 भेद है, 16। कम्मम तु काय कासयजम, माने 16 भेद हैं किसके? कसाय मोहनीय कर्म के। सत्यविहम नवविहम व कम्मम नो कसायजम। और जो 9 कसाय है उसके 7 प्रकार भी है और 9 प्रकार भी हैं। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 25 प्रकार हो गए किसके? चारित्र मोहनीय कर्म के। कसाय मोहनीय कर्म है वो 16 प्रकार का है। 9 कसाय मोहनीय है वो 9 प्रकार का है। तो टोटल 25 प्रकार चारित्र मोहनीय के हो गए, दर्शन मोहनीय के 3 हो गए। टोटल मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है। और नेक्स्ट हमारा कर्म है आयुष्य कर्म। नेर ये तिरिखाऊ मनुष्याऊ तहेवय देवा उयम चौथम तु आउकम चौविहम। आयुष्य कर्म कितने प्रकार का है? आउकम चौविहम। आयुष्य कर्म है 24 यानी 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? नेरिय, नेरिय का मतलब नैरिक। तिरिक, तिरिखाऊ, तिरिखाऊ का मतलब तिर्यक आयु। मनुष्य यानी मनुष्य आयु, तहे माने वैसे ही। देवायु, देव आयु। चौथा माने चौथा है देव आयु। इस प्रकार आयुष्य कर्म के 24 4 प्रकार है। तो ना, जिसको हम सिंपल बोलते हैं नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, जो 25 बोल का पहला बोल है। आयुष्य कर्म है वो 4 प्रकार का है, यानी जीव है 4 गति में परिभ्रमण करता है। जैसे जैसे उसके कर्म होते उसी के अनुरूप उसको गति मिल जाती है। कभी जीव क्रूर कर्म कर लेता है तो नरक गति मिल जाती है, कभी वो छल कपट कर लेता है, चिटिंग कर लेता है तो तिरंज गति में चला जाता है, कभी उसके अंदर दया के भाव, करुणा के भाव आते हैं तो मनुष्य बन जाता है, कभी वो श्रावक के व्रतों का पालन करता है, साधु के व्रतों का पालन करता है या तपस्या करता है तो देव बन जाता है।
तो जैसे जैसे उसके प्रवृत्ति होती है उसी के अनुरूप कर्म का बंध होता है, उसी के अनुरूप वो गति में जाता है। तो जब तक जीव संसार में रहता है, ये चार गति रूप संसार में वो परिभ्रमण करता रहता है। ऐसे फिक्स नहीं है कि वो नरक में ही रहेगा कि मनुष्य में रहेगा, वो गति बदलती रहती है। जैसे जैसे कर्म होते वैसे वैसे कर्म उसको उस गति में ले जाते हैं। तो आयुष्य कर्म आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है नाम कर्म। नामम कम्मम तु दुविहम सुहम सुहम असुहम च आह्यम सुहस्य उ बहुभेया एमेव असुहस्य भी। नाम कम्मम दुविहम, नाम कर्म है वो भी दुविहम है ना, दो प्रकार का है। सुह यानी शुभ, भ का ह हो गया, खग थद भाम। और अशुभम का मतलब अशुभ। नाम कर्म दो प्रकार का है, शुभ और अशुभ। आह्यमिस कहा गया है। सुहस उ बहुभेया, तो शुभ नाम कर्म है उसके बहुत सारे भेद हैं। एमेविस इसी प्रकार असुहस अशुभ नाम कर्म के भी बहुत सारे भेद हैं। तो नाम कर्म की 42 प्रकृति भी आती है, 63 भी आती है, 103 भी आती है, बहुत सारी प्रकृतियां आती हैं। तो नाम कर्म के आपको विस्तार से जानना हो तो जो अवबोध किताब है उसके परिशिष्ट में 103 प्रकृति नाम कर्म की दी गई है, आप जान सकते हैं वहां से। ऐसे आपको बताया भी गया है लेक्चर के माध्यम से। कर्म का जो लेक्चर चल रहा है उसमें आपको सुनने को मिलता है। तो नाम कर्म की विस्तार से बहुत सारी प्रकृतियां हैं। तो नाम कर्म का बंध कैसे होता है, गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कथनी करनी अच्छी होती है, समान होती है, तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है। जब विपरीत होती है, अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। तो गोयम, नेक्स्ट है गोत्र कर्म। गोयम कम्मम दुह्यम उच्चम नियम च आह्यम उच्चम अट्ठवीयम हुई एयम एवं नियम पि आह्यम। गोयम का मतलब गोत्र, कम्मम इस कर्म। गोत्र कर्म दुविहम दो प्रकार का है। कौन कौन सा? उच्चम नियम च आह्यम। उच्च मैंने उच्च, नियम का मतलब नीच, आह्यम मैंने कहा गया है। यानी गोत्र कर्म दो प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्चम अट्ठविहम हुई, उच्च गोत्र वो अट्ठविहम मैंने 8 प्रकार का होता है। एवं नियम पि आह्यम, इसी प्रकार, एवं इसी प्रकार नियम पि यानी नीच गोत्र भी, अपी है, अपी का मतलब अपी भी, नीच गोत्र भी आह्यम, नीच गोत्र भी दो प्रकार का कहा गया, 8 प्रकार का कहा गया है। उच्च गोत्र जैसे 8 प्रकार से बंधता है, वैसे ही नीच गोत्र भी 8 प्रकार से बंधता है। 8 प्रकार से कैसे बनता है? जैसे जाति का मद करते हैं, कुल का मद करते हैं, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इनका हम मद करते हैं, यानी अहंकार करते हैं, उससे नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। हमारी जाति बहुत अच्छी है, हमारा कुल बहुत अच्छा है, मैं रूप संपन्न हूँ, मैं ज्ञान संपन्न हूँ, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ईगो करते हैं, मेरा जैसा तो कोई शक्तिशाली नहीं है, मेरा जैसा किसी का कुल नहीं, मेरा जैसा किसी का रूप नहीं। इस प्रकार हम जब ईगो करते हैं तब नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। कि नेक्स्ट बर्थ में वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती है, जिसका हम अहंकार करते हैं, वो नेक्स्ट जन्म में वो चीज हमें नहीं मिलती है। और जब हम इनका अहंकार नहीं करते तब उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। नेक्स्ट है दाने लाभे भोगेय उ भोगे वीरिये तहा पंच विह मंतरायम समासेन विहायम। अब मंतरायम का अंतराय, पंचविधम अंतरायम, अंतरायम अंतराय कर्म, पंचविधम 5 प्रकार का है। समासेन संक्षेप में विहायम कहा गया। अंतराय कर्म संक्षेप में 5 प्रकार से कहा गया है। कौन कौन सा है? दाने, दाने का मतलब दान, लाभेन लाभ, भोगे माने भोग, उपभोगेन उपभोग, वीर्य का मतलब वीर्य। तो ये 5 प्रकार का अंतराय कर्म कहा गया है। अंतराय का मतलब है ऑब्स्टिकल्स। जो जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, इसका मतलब है अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। जब तक अंतराय कर्म होता है तब तक हम जो चाहते वो चीज हमें नहीं मिलती है।
तो 5 प्रकार का होता है। वो कैसे बंधता है? दान में अगर हम अंतराय डालते हैं, कोई अगर किसी को कोई चीज दे रहा है, उसमें हम बोलते नहीं नहीं आपको ये नहीं देना है, हम उसको जो उसको बेनिफिट होने वाला था, लेकिन हमने बीच में बोल दिया नहीं आपको नहीं देना है, तो क्या हो जाता है? हमारा दान अंतराय कर्म का बंध हो जाता है, फिर हम दान नहीं दे पाते हैं। लाभ अंतराय यानी किसी को लाभ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उसको लाभ होते होते हम बचा लेते हैं, नहीं 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 उसको नहीं देना है। उससे क्या हो जाएगा? उसको सामने वाले व्यक्ति को लाभ हो रहा था, लेकिन आपने ऐसा सुझाव दिया, ऐसा एडवाइस किया कि सामने वाला व्यक्ति का मन बदल गया। जो अनाउंसमेंट किया था कि हम जो भी गरीब है उनको हम $1000 देंगे, राजा ने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन मंत्री ने कह दिया नहीं 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 ऐसे नहीं देना, ऐसे देने से क्या हो जाएगा? हमारा भंडार खाली हो जाएगा। तो सबको 1000 स्वर्ण मुद्रा मिलने वाली थी, लेकिन बीच में ऐसी सलाह दे दी, सुझाव दे दिया, जिसके कारण राजा का मन बदल गया। तो नेक्स्ट बर्थ में क्या होता है? उसको कितना ही वो श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन बिजनेस में कोई भी लाभ नहीं होता है, नुकसान ही नुकसान होता है, बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि दूसरों को लाभ होने से उसने बचाया, मतलब उसमें ऑब्स्टिकल डाला था, इसके कारण उसको लाभ नहीं होता है। भोग अंतराय, भोग का मतलब जिसको हम एक बार भोग कर सकते हैं, वो होता है खाना पीना आदि, क्योंकि एक बार हमने खा लिया वापस उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो भोग अंतराय यानी आपके अगर अंतराय कर्म का उदय है, आपके घर में भोगने की सारी सामग्री है, खाने पीने कितनी सारी आइटम्स हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी आ गई, डॉक्टर ने कहा आपको बॉइल्ड सब्जी और लुखा फलका खाना, कुछ नहीं खा सकते, सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन आप भोग नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं, इसका मतलब भोग अंतराय कर्म का उदय है। वो हम किसी को खाने में बाधा डालते हैं, कोई खा रहा है उसको हम बोलते हैं आपको इतना नहीं खाना है, या खाने से रोक देते हैं, तो वो हमारा भोग अंतराय कर्म बंधता है। तो भोग अंतराय जिसको हम रीयूज बार बार कर सकते हैं, जैसे आभूषण है, कपड़े हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जिसका हम रीयूज बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आपके अंतराय कर्म उपभोग अंतराय कर्म का उदय है, आपके पास फैसिलिटी के मतलब पहनने के बहुत सारे अच्छे ड्रेसेस है, कपड़े और ऑर्नामेंट है, आभूषण है, सब कुछ है, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पाते हैं। किसी के होता है पैरालिसिस हो जाता है, सब कुछ है उसके घर में, पहनने ओढ़ने के साधन सब है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते, नाइटी में रहता है बेचारा, नाइट ड्रेस में रहता है, क्योंकि वो कपड़े भी नहीं पहन पाता है, वो होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाता है, वो हो जाता है उपभोग अंतराय। तो वीर्य अंतराय, वीर्य का मतलब शक्ति, तो अपनी शक्ति को जब हम छुपाते हैं, हम कर सकते हैं सामायिक, हम कर सकते हैं उपवास, फिर भी हम बोलते नहीं नहीं हमारे से नहीं होती है, तो हम अपनी शक्ति को जब छुपाते हैं तो वीर्य अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए हमें अपनी शक्ति को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, हमें अगर हम कर सकते हैं तो वो तपस्या भी हमें करनी चाहिए। एयो मूल पगड़ी पेड़ियो उत्तराओ ये आहिया पये सगम खेत काले भावम चादुत्तरम शुणा, चादुत्तरम शुणा। एयाओ माने एया माने ये मूल पेड़ियो, मूल प्रकृतियां, उत्तराओ आहिया और उत्तर प्रकृतियां, आह्यान कही गई हैं। कर्मों की 11 आदि 8 मूल प्रकृतियां और शुद्ध ज्ञान आदि 57 उत्तर प्रकृतियां कही गई हैं। 8 तो मूल प्रकृति होगी ज्ञानावरण आदि, और 57 है वो उत्तर प्रकृति होगी, यानी उसके हमने भेद किए, ज्ञानावणी कर्म के 5 भेद, दर्शनावणी कर्म के 9 भेद, वेदनीय कर्म के 2 भेद, मोहनीय कर्म के टोटल 28 हो गया, क्योंकि चारित्र मोहनीय के हो गया 16 और दर्शन मोहनीय के हो गए 3, 16 और 9 का साथ तो टोटल 25 हो गए। फिर दर्शन मोहनीय के 3 हो गए, सम्यक मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, टोटल मोहनीय कर्म के 28 हो गए। नाम कर्म के 2 भेद किए, शुभ नाम और अशुभ नाम। गोत्र कर्म के भी 2 भेद किए थे, शुभ गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र।
अनंतराय कर्म के 5, ऐसे टोटल कितने हो गए? 57 उत्तर प्रकृति होगी। पैसगम खित काले भाव चादुत्तरम शुणन, उसको क्या है? पैसज्ञ ने प्रदेशाग्र, खित काले, खित यानी क्षेत्र, काले यानी काल, और भाव यानी भाव, चादुत्तरम, उसको चादुत्तरम सोच उत्तरम सुनो, उसको उनकी जो उत्तर प्रकृति है उनको सुनो। कर्मों की ये ज्ञानावरण आदि 8 मूल प्रकृतियां और शुद्ध ज्ञानावरण आदि 57 उत्तर प्रकृतियां कही गई हैं। चादुत्तरम उत्तरम, उत्तर प्रकृति कही गई है। इसके आगे तू उनके प्रदेशाग्र यानी परमाणु के परिमाण, क्षेत्र, काल और भाव, अनुभाग पर्याय को सुनो। और उनके कितना क्षेत्र है, कितना काल है, भाव है, उनकी चर्चा आगे की जाएगी। सव्येसिम चेव कम्माणम पैसग्ग मणंतगम कंठ्य सत्ता इयम अंतो सिद्धान आह्यम। सव्येसिम चेव कम्माणम, कम्माण माने कर्मों की सभी जो प्रकृतियां होती है वो पैसग्गम अनंतगम, वो प्रदेशाग्र अनंत है। एक समय में ग्राह्य सब कर्मों का प्रदेशाग्र अनंत है, यानी एक समय में हम कितने कर्म को ग्रहण कर सकते हैं? अनंत। प्रदेश का अग्र यानी प्रदेश के अग्र अनंत हैं, यानी अनंत कर्मों को हम एक साथ ग्रहण कर सकते हैं। जो भी हमने गुड एक्टिविटीज की या बैड एक्टिविटीज की, उससे हम एक साथ अनंत कर्म परमाणु को हम क्या करते? अट्रैक्ट करते अपनी ओर, वो आत्मा से वो चिपक जाते हैं। जैसे दीवार होती है, चिकनी दीवार, उस पे मिट्टी चिपक जाती है, वैसे ही हमारे आत्मा पे कसाई और अविरति होती है। उससे एक प्रकार का स्नेह होता है, चिकनापन होता है, जिसके कारण आत्मा पे वो कर्म परमाणु होते हैं। वो अनंत कर्म परमाणु एक समय में हम ग्रहण करके वो हमारी आत्मा पे चिपक जाते हैं। गंठीय सत्ता इयम अंतो सिद्धान आह्यम, अभव्य जीवों से अनंत गुना अधिक और सिद्ध आत्माओं के अनंत भाग जितना होता है। ये गंठीय का मतलब अभव्य जीव है, तो मतलब अभव्य जीवों से तो अनंत गुना अधिक, और जो सिद्धाण, सिद्धाण का ना जो सिद्ध है उन आत्माओं से, उन सिद्धों के तो सिद्ध जो आत्मा है उनके अनंत विभाग जितना होता है। जो कर्म ग्रहण करते हैं, आत्मा प्रदेश के जो कर्म चिपकते हैं, वो अभव्य जीवों से तो अनंत गुना अधिक होता है, और सिद्ध आत्माओं के अनंत विभाग जितना होता है। तो इतने हम कर्म परमाणु एक साथ हमारी आत्मा पे चिपक जाते हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अब कितने श्लोक है? अब कल पूरा हो सकता है, थोड़ा बाकी और है।